हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? तुरंत से पहले बता दें। जल्दी से बता दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं। जल्दी से बताइए। फोन में देख लेते हैं जब तक। चलो ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं और भरपूर मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। आज 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। साजिया, अभिनव, भूमिका, धीरज, कृतार्थ, अभिनव, आकाश, रितिका, भूमिका, पीयूष, अंजलि। चलो बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर है? करें स्टार्ट। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा चैट का, ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट रुको जरा, मैं करता हूं कुछ। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुको जरा, आ जाएगा अभी। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट। एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लो तो आ जाएगा, है ना? एक बार रिफ्रेश कर लो। अब मुझे भारी मात्रा में लोग दिख रहे हैं। महेंद्र, प्रिया, सतीश, दीप्ति, सुमन, भूमिका, साहिद, आदित्य। चलो भाई, जिन लोगों को चैट नहीं दिख रहा वो एक बार रिफ्रेश कर लें जरा, बैक जाकर फिर फ्रंट में आ जाएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और लेक्चर नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? इस लेक्चर में हम nth ऑर्डर रिएक्शन कवर करेंगे और nth ऑर्डर रिएक्शन की हेल्प से हम जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को भी कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले लेक्चर नंबर 4 के आपके कुछ डाउट्स हैं। बहुत बेहतरीन डाउट पूछते हो आप लोग, मजा आ जाता है एकदम देख के। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। आज का गोल हमारा nth ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर है। लेकिन सबसे पहले डाउट ले लेते हैं। किसके? लेक्चर नंबर 4 के। डाउट में भाई साहब ये था, एक बच्चे ने बोला कि सर हम यहां पर इस फॉर्मूले को, जो मैंने टी एक्स परसेंट वाला बताया था, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? आपने जो क्लास में लिखा है वो था एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। सही बात है, सही बात है, एकदम सही है, यही लिखा था। अब एक बच्चे ने बोला सर इसको 100 के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कह रहा है वो बच्चा, बहुत बढ़िया। कैसे? ऐसे देखो जरा, अगर मान लो मुझे टी 50% निकालना है
तो हम इसमें ऐसे किया करते थे कि ln a अपॉन a माइनस a बाई टू, ठीक है। तो ये क्या बनता था, ln a अपॉन a बाई टू। ये क्या बन जाएगा, a से कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ln 2, ठीक है। तो a तो वैसे भी कटना ही है ना तुम्हारा, तो तुम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, तुम इस फॉर्मूले को लिख सकते हो KTX परसेंट इज इक्वल टू ln 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। बस अब ये ध्यान रखना कि यहां पर x तुम्हें परसेंटेज वाला पुट करना है। क्या रखना है, परसेंटेज वाला। यहां हम फ्रैक्शन में रखते हैं, वहां परसेंटेज में रखेंगे, सेम आंसर आएगा। कैसे, देखें जरा, अगर मैं यहां x को 50% रख देता हूं तो ये बन जाएगा ln 100 अपॉन 100 माइनस, यहां पर आप हाफ मत लिखना, हाफ मत लिखना, फ्रैक्शन में मत लिखना, परसेंटेज में ही लिख देना, ठीक है। परसेंटेज में ही लिख देना सीधे, तो आप देखो वहीं पहुंच जाओगे। KT 50% इज इक्वल टू ln 2। देखो जरा, सही है ना, 100 बाय नीचे 50 बनेगा, 100 बाय 50 आपका 2 होता है। तो आप इस तरीके से निकालोगे चाहे इस तरीके से निकालो, बात बराबर है। तो जो लोग ऐसे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि आपको x यहां परसेंटेज में पुट करना है। यहां x किस में पुट करोगे आप, परसेंटेज में, जितना भी परसेंट आपसे पूछा है। और यहां जो फॉर्मूला लिखा है यहां पर x आप किस में पुट करते हो, फ्रैक्शन में। तो बस ये अंतर है, बाकी दोनों चीजें सेम है। भाई तुम 1/2 को क्या लिख सकते हो, 50% लिख सकते हो ना। 3/4 को क्या लिखोगे, 75% लिखोगे, है ना। तो आप फॉर्मूला कोई सा भी लगा लो, चाहे आप ये वाला लगा लो चाहे आप ये वाला लगा लो। ये लगाते हो तो फ्रैक्शन में रखना, ये लगाते हो तो परसेंटेज में रखना, दोनों बातें सेम है। क्लियर है एकदम सभी लोगों को, क्लियर है एकदम। आप जितने भी परसेंटेज वाले सवाल करते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस ध्यान रखना एक्स को परसेंटेज में रख देना। डन, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बेटा श्रेया, वेरी नाइस। इस वाले सवाल में काफी लोगों ने डाउट पूछा है कि सर 12.5% कैसे आया। मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। इस वाले फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है लोगों को कि सर आपने इसको कैसे सॉल्व किया। देखना जरा, मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया था। अब यहां सी टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सी नॉट 1/2 की पावर टी कितना है 360 और टी हाफ कितना है 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। तो सी टी क्या आ जाएगा, सी नॉट 1/2 की पावर बेटा 3 आ जाएगा और सी टी आ जाएगा सी नॉट बाई 8। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि परसेंटेज कितना बचेगा, किसका, रिएक्टेंट का। तो जो परसेंटेज है वो हम ऐसे लिखेंगे, मैंने यहां डायरेक्ट 12.5 बता दिया था, आप एक स्टेप और बढ़ा के ऐसे लिख लो कि सी टी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/8 आएगा। क्यों, आपको परसेंटेज किसका चाहिए कि कितना बचा। तो इनिशियल कितना था वो नीचे लिखो और ऊपर जितना आया उतना लिख दो सीटी, तो ये आ जाएगा 1/8। अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो इनिशियल का कितना परसेंटेज है ये इंटू 100 कर देंगे, तो अब ये परसेंटेज में आ गया। ये फ्रैक्शन में था, ये परसेंटेज में आ गया। 100/8 कितना होता है, 12.5%, ठीक है। तो इसलिए अपन ने आगरा आंसर लगाया था। अरे भाई सी नॉट बाय 8 1/8 ही तो होता है यार, तो इनिशियल का कितना परसेंटेज है, 1/8 ही तो है, ठीक है। क्लियर है एकदम। बाकी आप लोगों के जो छोटे मोटे डाउट थे वो मैंने ऑडियो मैसेज में आपको रिप्लाई कर दिया है। दिनकर चौधरी नाम के अकाउंट से मैंने आपको ऑडियो मैसेज भेजा है, आप बिल्कुल उसको सुने और आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ठीक है। चले आगे, क्लियर है एकदम। बेटा टेस्ट का सिलेबस है बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा उसमें। चलो फिर आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। nth ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करते हैं। हम nth ऑर्डर क्यों पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर अलग से पढ़ लेते हैं और फिर nth ऑर्डर पढ़ के किसी भी ऑर्डर के लिए जनरल एक्सप्रेशन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हम अलग से पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और nth ऑर्डर पढ़ के फिर हम 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आ जाए, हाफ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आ जाए, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो। तो nth ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, nth ऑर्डर मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या होता है बेटा, n होता है। तो मैंने ये बोल दिया कि A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और ये रिएक्शन क्या है, nth ऑर्डर है, ये मैंने आपको बोल दिया। तो जरा रेट एक्सप्रेशन लिखकर बता सकते हो क्या लिखोगे। अगर मैं इसको डिफरेंशियल रेट के फॉर्म में लिखूं तो -dA/dt लिखूंगा, सही बात है।
और रेट लॉ से लिखूंगा तो के ए की पावर एन लिखूंगा, दोनों बातें सेम है, ये भी रेट है ये भी रेट है। ए की पावर एन क्यों लगाया, क्योंकि बेटा nth ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे कैसे, मैं इसमें ऐसे कर रहा हूं, डी ए अपॉन ए की पावर एन को मैं नीचे ला रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस राइट साइड ले जाकर डी टी राइट साइड भेज दे रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे जरा, डेरिवेशन देख लो इसका, फिर अपन जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में एन की वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। एन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे जीरो ऑर्डर में, एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे सेकंड ऑर्डर में, ठीक है, क्लियर है। तो डी ए अपॉन ए की पावर एन, मैं इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया, माइनस को राइट साइड ले गया। अब हम लिमिट लगाएंगे कैसे, लिमिट ऐसे लगाते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर अगर ये सी नॉट है तो t इज इक्वल टू टी पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ct बची, ct क्या बची, ct बची लेफ्ट, कितनी बची वो ct है, क्या बोला मैंने, सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ct मतलब जितनी बच गई वो कॉन्सेंट्रेशन है। मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डेरिवेशन कर देता हूं, मोल के टर्म में लिखना है तो सी नॉट को a से रिप्लेस कर देंगे और ct को a माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर बेटा, आओ जरा हम यहां पर लिमिट लगाते हैं कैसे, के तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, जब यहां टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा सी नॉट, और टाइम जब t पहुंच गया तो कॉन्सेंट्रेशन ct हो गई। और अब हम लगाएंगे यहां पर इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से आंसर आ जाएगा। कैसे देखेंगे जरा, एक फार्मूला आपके सामने लिख रिया हूं, क्या, dx अपॉन x की पावर n, ये बन रहा है देखो, डी ए अपॉन ए की पावर एन को बेटा dx अपॉन एक्स की पावर n लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x की पावर माइनस एन dx, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो ये आता है माइनस एन प्लस वन, ठीक है, और x की पावर माइनस एन प्लस वन। चेक कर लो जरा, क्या यही इंटीग्रेशन आएगा, चेक करेंगे जरा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स की पावर, जो इंटीग्रेशन है x की पावर माइनस एन जो आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में क्यों लिख दिया, डिवाइड में आता है बेटा, फॉर्मूला डिवाइड में आएगा, ये क्या लिख दिया, किसने लिखा बेटा, ये आता है x की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन, डिवाइड में आता है, मल्टीप्लाई में क्यों लिख रहे हो, ये होता है आपका फॉर्मूला। इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहा हूं, इंटीग्रेशन, तो x की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। तो ये इंटीग्रेशन होता है, इसको यहां पुट कर देंगे, देखेंगे जरा कैसे पुट करेंगे, यहां आएगा, ध्यान से देखिएगा, a की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, ये इसका इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट लगा देंगे सी नॉट से सी टी तक, और माइनस के यहां आएगा t, और इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से t तक। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, ठीक है, क्या ये बात सही है, चेक कर लो जरा। तो x की पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन होता है x की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन, डिवाइड में आता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, माइनस एन प्लस वन, ठीक है, तो ये आएगा आपका ऐसा। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, 1 मिनट का समय है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लिमिट पुट करके एक एक्सप्रेशन लिख लिया करेंगे, ठीक है। मुनमुन कह रही वही तो मैं सोचूं ये कौन सा नया फॉर्मूला है बेटा, इसको बोलते हैं बैच इफेक्ट। क्या नाम है इसका, बैच इफेक्ट। कभी कभी हम भी आप लोगों जैसी मैथ्स में आ जाते हैं, ठीक है, चलो भाई नोट कर लो तो बता देना। डन। एक बच्चा कह रहा है सर डाउट की वॉइस रिकॉर्डिंग कहां मिलती है, जो आप कमेंट करते हो उसके नीचे आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाती है, नोट कर लो तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे, आगे। एक कह रहा सर क्वेश्चन कराओगे आज, बोला था बिल्कुल कराएंगे, पहले जरा थ्योरी पढ़ लें कुछ, फिर सवाल भी करेंगे अपन, फर्स्ट ऑर्डर के भी करेंगे, जीरो ऑर्डर के भी करेंगे, सेकंड ऑर्डर के भी करेंगे, और भी आगे बढ़ेंगे, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर, चलो भाई बहुत ही बढ़िया, धुआंधार चल रहा है मामला। अब देखना जरा, मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले मुझे करना पड़ेगा ये और ये, ठीक है। आइए जरा, अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, क्या,
मैं यहां सीटी रख दूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह, फिर माइनस लगाऊंगा और सी नॉट रख दूंगा। ध्यान से देखना जरा। तो सीटी की पावर, किसकी, सीटी की पावर -n+1 अपॉन -n+1, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे, सी नॉट की पावर -n+1 अपॉन -n+1, ये इसकी लोअर लिमिट हो गई। ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो गया, इज इक्वल टू माइनस के, राइट साइड लिमिट क्या रखोगे, t-0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो राइट साइड क्या रखोगे, t-0। क्या ये बात एकदम सही है? क्या ये बात एकदम सही है? चेक कर लो जरा। तो मैंने जो लिमिट रखी वो ये आ गई। क्लियर है? क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। अब थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे अच्छे से? का मतलब ये -n+1 को 1 - n लिख लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा। सीटी की पावर 1 - n अपॉन 1 - n माइनस टी नॉट की पावर 1 - n अपॉन 1 - n इज इक्वल टू -kT। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब इस माइनस को मुझे प्लस बनाना है। कैसे? मैं इस वाले टर्म को आगे और इसको पीछे लिख दूं तो एक माइनस कॉमन आ जाएगा। ऐसे देखो, थोड़ा अच्छा लगेगा ना देखने में। सी नॉट की पावर 1 - n और नीचे मैं एलसीएम भी ले लेता हूं, माइनस सीटी की पावर 1 - n डिवाइडेड बाय 1 - n इज इक्वल टू -kd। -kd और माइनस माइनस काट देंगे, ऐसे कट जाता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन nth ऑर्डर रिएक्शन का हम अगली स्लाइड में लिखेंगे, और इसको आप नोट कर लीजिए। आपको 41 सेकंड का टाइम दिया जाता है इसको लिखने के लिए। चल जा भाई, ये कब तक नहीं चलेगा? ए, 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 चल। 41 सेकंड में आपको इसको लिखना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस लिमिट पुट कर दी और थोड़ा अच्छे से लिख लिया। -n+1 को 1 - n लिख लिया, और सी नॉट वाले टर्म को पहले और सीटी को बाद में, तो माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा प्लस में लिखेंगे तो। ठीक है? क्लियर? लिख लो तो चैट बॉक्स में लिख देना कि सर हमने लिख लिया है, आगे बढ़ जाओ। डन हो गए 41 सेकंड। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। क्या बन रहा है देखो जरा, मैं इसी वाले एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख देता हूं। क्या, सी नॉट की पावर 1 - n, सी नॉट की पावर 1 - n माइनस सी डी की पावर 1 - n डिवाइडेड बाय 1 - n इज इक्वल टू kd। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। अब आपसे कोई भी कुछ भी पूछ ले, जीरो ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, ऑर्डर, तो बस वैल्यू पुट कर देना। किसकी? n की। तो आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, हाफ लाइफ हो गया, ठीक है, ग्राफ वगैरह हो गए, सब अपन करेंगे एक एक करके। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपको यह ध्यान रखना है, nth ऑर्डर का मैंने आपको डेरिवेशन बताया है, लेकिन आपको तैयार नहीं करना। एक बार बस देखने के लिए होता है कि ऐसे निकलता है। आपको क्या करना है, ये करना है, ये याद करना है। अब आप पूछो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यों नहीं बताया सर आपने ये पहले? अरे भाई आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर nth ऑर्डर पहले करा देते और n की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर देते। बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। देखो क्यों नहीं है? अगर n यहां मैं 1 रख दूंगा तो गौर से देखो क्या है, 1 - n है, और 1 - 1 0, और नीचे 0 आने का मतलब क्या होता है बेटे? डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। अरे इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या करोगे फिर जिंदगी में? ठीक है, अरे नीचे 0 आ गया, इनफाइनाइट हो गया, क्या करोगे फिर? तो फर्स्ट ऑर्डर में इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि नीचे फॉर्मूले में क्या आ रहा है, देखो 1 - n आ रहा है। तो ये फॉर्मूला जरूर लिखें और यहां कंडीशन अप्लाई कर लें, n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो ये किसके लिए वैलिड है?
एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर किसी के लिए वैलिड है। इसीलिए तो मैंने पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा दिया और बाकी ऑर्डर हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया। यहां N1 थोड़ी पुट कर सकते हो, अनडिफाइंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके ऑर्डर में चलता हूं, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से तैयार करनी है, एग्जाम में सवाल उससे आ सकता है। अगर उससे नहीं पूछेंगे तो जीरो और सेकंड ऑर्डर से पूछ लेते हैं, बस 3 करनी है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बस। ठीक है, क्लियर। क्या मैं आगे बढ़ूं? चले, नोट कर लिए। चलो भाई आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी हम करेंगे, आप इसका हाफ लाइफ लिख लो जरा, nth ऑर्डर का हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर, तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं जो आप बना लोगे, अभी हम करेंगे आज की क्लास में भी, है ना। फॉर nth ऑर्डर लिखना है तुम्हें, तो nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या था ये कर लेते हैं पहले, फिर अपन जीरो ऑर्डर पे चलेंगे। सी नॉट की पावर 1 माइनस एन, सी टी की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी। यही था हमारा एक्सप्रेशन nth ऑर्डर का। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? यही था nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन, यही था। चलो बहुत बढ़िया बेटा, डेरिवेशन नहीं करना nth ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन तैयार करना, nth ऑर्डर का नहीं करना, ठीक है। चलिए जरा बताइए, जब मैं t इज इक्वल टू टी हाफ बोल दूंगा तो उस टाइम पर ct क्या हो जाएगा, जरा मुझे यहां बताओ, यहां बता दो क्या हो जाएगा चैट बॉक्स में लिख के। जब मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू टी हाफ तो ct क्या हो जाएगा, बोलो। एकदम सही कह रहे हैं करण जोशी जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ct हो जाएगा बेटा सी नॉट बाई टू। ct क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय टू हो जाएगा। पुट कर दें जरा, तो मैं यहां सी नॉट की पावर 1 माइनस एन लिख रहा हूं और ct को लिख रहा हूं सी नॉट बाई टू की पावर 1 माइनस एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी 50%, ठीक है। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, सी नॉट की पावर 1 माइनस एन कॉमन ले रहा हूं, देखना सी नॉट की पावर 1 माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई टू की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी 50%, ठीक है। क्या ये सही बात है? एकदम सही कह रहे हो बेटा सौरभ, राबिया, जयंती, वेरी नाइस। सीटी को सी नॉट बाई टू लिख दोगे, बहुत सही जा रहे हो। तो ऐसा दिखेगा, और सी नॉट की पावर 1 माइनस एन को मैंने कॉमन ले लिया, ऐसा दिखेगा। आपको ये एक्सप्रेशन पूरा याद नहीं करना, डेरिवेशन भी पूरा तैयार नहीं करना। अभी तक आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसमें दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, एक ये जो अभी तुमने याद किया थोड़ी देर पहले, है ना, और अभी मैं एक चीज और लिखने वाला हूं, बस वो दो चीजें, ठीक है। ये मैं इसलिए करके बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाएगी कि आया कैसे है, ठीक है। अब यहां पूरा आपको याद नहीं करना है। अब आप मुझे बताओ क्या क्या चीज यहां कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, 1/2। अगर कोई ऑर्डर बता दें तो एन भी कांस्टेंट है भाई, पूछेंगे ना तुमसे जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो वो भी फिक्स आ जाएगा यहां पर। तो इन वाली चीजों के बारे में नहीं सोचना, इनके बारे में नहीं सोचना। तो आप मुझे देखकर बताओ सी नॉट और टी हाफ किस तरीके से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि टी हाफ या टी 50% इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन। बस आपको यह चीज ध्यान रखनी है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये जो दो चीजें बॉक्स में लिखी हैं ये आपको ध्यान रखना है। डेरिवेशन आपकी इच्छा है लिखना है लिखो, नहीं लिखना है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डिटेल में याद रखना है, nth ऑर्डर का याद नहीं रखना, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? पहली चीज ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ताकि आप जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए लिख सको। और एक ये चीज ध्यान रखना है कि टी 50% इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन, ठीक है। तो टी 50% क्या है, सी नॉट की पावर 1 माइनस एन। ये वाला फॉर्मूला n इक्वल टू एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए नहीं लगाना, n नॉट इक्वल टू 1 है यहां पर। यहां तुम लगा सकते हो भाई, यहां थोड़ी इंफिनिटी आ रहा है। अगर मैं यहां पर n रख दूं 1
तो टी हाफ क्या बोलोगे, टी 50%, टी नॉट की पावर 1 माइनस एन, और 1 माइनस एन में एन क्या रख दोगे 1, और 1 माइनस 1 0, तो सी नॉट की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमने निकाला भी था, है ना। तो यहां तुम एन को 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसमें, टी 50% वाले में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक ये फॉर्मूला एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए, बाकी सभी ऑर्डर के लिए 1 छोड़ दो, बाकी सबके लिए, और टी 50% किसी भी ऑर्डर के लिए तुम लगा सकते हो, ठीक है, जो कि हम निकाल चुके हैं, टी 50% तुम निकाल चुके फर्स्ट ऑर्डर के लिए लास्ट टर्म में 0.693 अपॉन के, सही है ना। तो आप वो चीज निकाल चुके हो, आपको पता है पहले से कि टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है, इस फॉर्मूले से भी हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या लिखना है, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो आपको एक एक्सप्रेशन ये लिखना है और एक एक्सप्रेशन ये लिखना है, बस इतना तुम काम कर लो, इतना लिख लो बस, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। लिख लीजिए। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन, और एक ये एक्सप्रेशन, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, डेरिवेशन से कोई भी मतलब नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने इसलिए लगाया है ना, क्योंकि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे, तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी लगानी पड़ेगी ना मुझे। भाई तुम कैसे लिखा करते थे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखते थे। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा ना, तो कांस्टेंट हटाओगे तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। क्लियर है एकदम, डन। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, लिख लिया आप लोगों ने। अब हम कुछ सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, फिर जीरो ऑर्डर पे चलेंगे, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला सवाल आपके सामने लिखा है, ठीक है, फटाफट से आंसर बता दें। इफ ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम क्या माना करते थे बताओ, हम माना करते थे सी नॉट, उन्होंने सी नॉट ना मान के ए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हैं ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बताओ टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन, उन्होंने इसको ए मान लिया, तो क्या बोल दोगे, ए की पावर 1 माइनस एन, ठीक है। तो अपन ये ना लिख के अब क्या लिखा करेंगे, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन, चेन्नई इज द आंसर, ठीक है, चेन्नई इज द आंसर। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या सवाल हो सकते हैं सर, वो भी करा देते तो मजा आ जाता, आइए कराते हैं। सब लोगों का क्लियर है, तो वही फॉर्मूला ही है, वही पूछा है आपसे, है ना। अब इससे रिलेटेड ऐसा सवाल हो सकता है क्या, आओ देखें क्या कह रहे हैं आपसे, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.5, मतलब ये हो गया सी नॉट 1 कितना 0.5, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है तो हम मोलर में लिखते हैं, है ना, और वैसे भी मोल पर लीटर दे रखा है, एंड 1 मोलर मतलब सी नॉट सेकेंड 1 मोलर, हाफ लाइफ पीरियड दे रखा मतलब टी हाफ 1 इज इक्वल टू 200 सेकेंड, और टी हाफ 2 इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ऑर्डर बताना है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन होता है, तो बताओ जरा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ सेकेंड इज इक्वल टू सी नॉट 1 अपॉन सी नॉट सेकेंड, और इसकी पावर 1 माइनस एन, क्या ये बात सही है। भाई मैंने दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर दिया ना, दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर दिया, क्या टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन है, तो दो कंडीशन में डिवाइड कर सकते हो आप। बताओ जरा टी हाफ 1 कितना है 200 सेकेंड, टी हाफ 2 कितना है 100 सेकेंड, सी नॉट 1 कितना है 0.5, और सी नॉट 2 कितना है 1, इसकी पावर 1 माइनस एन, क्या ये बात सही है, चेक करो जरा, क्या ये बात सही है। अब मैं इसको लिख लूं 2 और इसको लिख लूं 1/2, क्या ये बात सही है ना, और इसकी पावर 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस एन, क्या ये बात सही है। इसको 2 लिखा और उसको 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर
भाई 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हो ना, और 2 की पावर -1 आएगा तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 1 - n को n-1 लिख सकता हूं। अब बेटा इसमें मत घूम जाना, तुम लोगों की मैथ बहुत महान है भाई, इसमें मत घूम जाना भाई कि सर आपने इसको ऐसे क्यों कर दिया। भाई साहब 1/2 की पावर क्या है, 1 - n है, तो 2 की पावर -1 और उसकी पावर 1 - n, और माइनस पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n-1 आ जाएगा। ऐसा होता है मैथ्स, ठीक है। अब आप जरा कंपेयर करा लो 2 की पावर n-1 और 2 की पावर 1। भाई इसको आप 1 बोल सकते हो ना, तो n-1 क्या आ जाएगा 1, तो यहां से n क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ऐसे मतलब T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 की पावर 1 - n से आपसे ऑर्डर निकलवा सकते हैं, दो कंडीशन देके, ठीक है। दो कंडीशन देके ऑर्डर निकलवा लेते हैं आपसे, तो इस टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। क्लियर है एकदम, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए बेटे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे आंसर क्लियर है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। विवेक, अंजलि, प्रांजल, आयुषी, नैन्सी, विवेक, ए विवेक कितना लिखोगे भाई, बापू, विवेक बापू, हर्षिता बापू, गंगा बापू, पार्वती, शिवजी, गणेश जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे, हो गया, एकदम सही है जवाब सभी लोगों का। डन 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 डन, वेरी नाइस। आओ जिसका मुझे था इंतजार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखें जरा ध्यान से क्या करना है। अरे वही करना है, देखो C0 की पावर 1 - n माइनस CT की पावर 1 - n अपॉन 1 - n इज इक्वल टू KT था, बस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n को क्या रख दो बेटा, जीरो, खत्म। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो n को जीरो रख दोगे, क्या आएगा देखो, ये बनेगा C0 की पावर 1 - 0 माइनस CT की पावर 1 - 0 अपॉन 1 - 0 इक्वल टू KT, ठीक है। तो नीचे तो 1 हो गया, यहां C0 - CT आ गया, तो C0 - CT इज इक्वल टू क्या आ गया, KT, ठीक है। आ गया आंसर। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं CT के फॉर्म में, तो CT इधर ले जा रहा हूं, KT इधर ला रहा हूं, तो ये दिखेगा CT इज इक्वल टू KT आ जाएगा इधर, तो माइनस KT प्लस C0, ऐसे लिख के दे रहा हूं मैं CT के फॉर्म में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे भी कर लो। तो CT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0, कितना आसान है। n थोड़ा पढ़ लिया, n की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। तो चाहिए याद कर लो, चाहिए जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ चुका है आपके पास, ये फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन इसकी हाफ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। एकदम सही जवाब अभिनव, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस विशेष, वेरी गुड, सुमन, क्रिस, हर्षिता, वेरी गुड, मोहम्मद जी क्या बात है। चलें आगे, लिख लिया हो तो आगे बढ़े। बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि थर्ड ऑर्डर पढ़ाएंगे क्या, नहीं, अपन फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं, जीरो और सेकंड पढ़ लेंगे, बस ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी थर्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर तक ही। डन है, चलो भाई आओ जरा हाफ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ जरा क्या करना चाहिए। हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या था, C0 - CT इज इक्वल टू KT, चाहे आप ये लिख लो, चाहे आप CT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0 लिख लो, जो आपकी इच्छा है। अब आप मुझे बताओ, जब मैं यहां पर T इज इक्वल टू T½ लिख दूंगा, तो CT को क्या रख दूं, बता दो जरा फटाफट से। T इज इक्वल टू T½ तो CT कितना बचेगा बोलो,
टीटी कितना बचेगा, टीटी कितना बचेगा बताओ जरा, कितना बची हुई कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, सी नॉट बाई टू, आधा चला जाएगा तो आधा बचेगा, तो यहां पुट कर देंगे सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू इज इक्वल टू के टी हाफ। ठीक, तो ये हो जाएगा सी नॉट बाई टू इज इक्वल टू के टी हाफ। तो यहां से टी हाफ क्या आ जाएगा, देखो टी हाफ आ चुका है सी नॉट बाय टू के। देखो जरा के को मैं नीचे ले जाऊं इधर, तो ये आपका टी हाफ का फॉर्मूला आ गया। आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, nth ऑर्डर के दो फॉर्मूले लिखोगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1 माइनस एन, दो फॉर्मूले इसके लिखोगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हाफ लाइफ वाला सी नॉट बाई टू के। ठीक है, अपन पढ़ते हैं तो पूरा डेरिवेशन करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे आया है, बाकी डायरेक्ट ध्यान रखना है। अब आप एक पॉइंट यहां ये बता सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लिख लो द हाफ लाइफ the T50% of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration। सही बात है एकदम, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ये आप वहां से बोल सकते हो, कहां से, जरूरी नहीं कि यहीं से देख के बोलो, आप यहां से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एन को तुम यहां 0 रख दोगे तो आप बोल दोगे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, बिल्कुल सही बात है ना। बाकी आप इससे भी देख के बता सकते हो कि टी हाफ क्या है, सी नॉट बाई टू के कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर एकदम। डन, तो ये हो गया हाफ लाइफ सी नॉट बाय टू के, नोट कर लीजिए। डन 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 डन, हो चुका, लिख लिया, पक्का लिख लिया, चलें आगे। वेरी नाइस, चलो अब आप मुझे T75% निकाल के बताओ जीरो ऑर्डर का। ये मत बोल देना कि सर T75 डबल ऑफ टी हाफ, पगला जाओगे नहीं तो, वो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है ना, इसके लिए अलग निकालना पड़ेगा। T75% निकाल के देख लेते हैं इसका, आप मुझे निकाल के बताएंगे जब T इज इक्वल टू T75% या 3/4 बोल सकते हो, तो CT कितना पुट कर दूं बताओ। T75% को तुम T3/4 भी बोल सकते हो, तो T3/4 का मतलब क्या है, 3/4 रिएक्शन हो चुकी है, 75% हो चुकी है, कितनी बची है 25%, और 25% मतलब 3/4 75% होता है, 1/4 25% होता है, सिंपल मैथ्स होती है। ठीक है, तो CT को क्या रख दोगे, C0/4। देखना जरा ध्यान से, क्यों, ये जो टाइम होते हैं ये क्या होते हैं, T75% का मतलब है 75% रिएक्शन जब हो जाए उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो बेटा 75 तो हो चुकी है ना, मतलब 75% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो कितना बचा 25% बचा। तो CT क्या लिखेंगे, C0/4। कई लोग यहां गलती कर देते हैं, जो टाइम है वही पुट कर देते हैं। बेटा यहां जो टाइम हुआ है ना, T75% मतलब इतना हो चुका है, कितना बचा है C0/4, और CT क्या होता है, बची हुई कॉन्सेंट्रेशन। अब पुट करो आप, तो C0 माइनस CT क्या आ जाएगा, C0/4 इज इक्वल टू KT75%। सॉल्व कर लेंगे, 3C0/4 आ गया, KT75%, सॉरी। तो यहां से क्या आ जाएगा, T75% इज इक्वल टू 3C0/4K। चेक करो जरा, क्या ये आया, 3C0/4 के आया होगा। और 3C0/4 के को क्या मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूं, देखना
T75% इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं 3/2 इंटू C0/2 के। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? ताकि हाफ लाइफ से रिलेशन लिख पाऊं मैं, है ना। तो 3/4 को 3/2 कर दिया और नीचे एक 2 कर दिया, ठीक है। तो C0/2 के इतने हिस्से का क्या करूंगा, हाफ लाइफ लिख दूंगा मैं। तो T75% इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ T50%। मतलब T75% कितना होता है, 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स होता है। ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है, डबल। जीरो ऑर्डर के लिए कितना होता है, 1.5 टाइम्स, ठीक है। अब यहां पर भी आप वही सारे टाइम निकाल सकते हो, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछता नहीं है। एग्जामिनर आपसे पूछता नहीं है यहां पर कि सर 90% बताओ या 70% बताओ या 87.5% बताओ। हां, अगर मान लो बाई चांस पूछ लिया तो तुम निकाल सकते हो, पता है तुम्हें तरीका क्या है। मान लो तुमसे पूछ लिया T 40% निकालो, तो 40% रिएक्शन हो गई, तो कितना परसेंट बच गया, 60% बच गया। तो यहां पर CT को 60% कर लेना, मतलब फ्रैक्शन में लिखोगे तो 60/100, है ना। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, क्लियर है। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो T75% इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ T हाफ। मान लो आपको सवाल दिया गया कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसका हाफ लाइफ 10 मिनट है, बताओ T75% क्या आ जाएगा। तो 20 मिनट मत बोल देना, वो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर T हाफ 10 मिनट है तो T75% कितना आएगा, बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के बोलो। एकदम सही जवाब, 1.5 इंटू 10, 15 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप के इसमें कनेक्टिविटी वाले सवाल आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर में हमने कर रखे हैं ना, सेम वैसे यहां पर होते हैं। एकदम सही जवाब। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। लिख लो तो बता देना। डन, आगे बढ़ जाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने T हाफ सीख लिया, T75% सीख लिया, है ना। T75% का फॉर्मूला 3C0/4 के होता है, या तुम इसके फॉर्म में याद करना चाहो ऐसे याद कर लो कि 1.5 टाइम, ये ज्यादा आसान है वैसे, है ना। भाई हाफ लाइफ तुमने याद कर रखा होगा C0/2 के, T75% 1.5 टाइम्स होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम फॉर कंप्लीशन, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है, कभी कंप्लीट नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये होती है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर कभी कंप्लीट क्यों नहीं होती थी? अगर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो जाती थी तो वहां पर एक अनडिफाइंड सिचुएशन बन जाती थी, इनफाइनाइट आ जाता था फर्स्ट ऑर्डर में, है ना। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता था, KT, एक बार फिर समझ लो, ln A/A-x। तो x क्या हो जाएगा यहां पर, a के बराबर हो जाएगा अगर कंप्लीट हो जाएगी तो, अगर हम मान लें कि कंप्लीट हो गई तो नीचे A-A तो A/0 आ जाएगा, और A/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं होती, चलती रहती है, जबकि जीरो ऑर्डर हो जाती है। आइए चेक कर लेते हैं। अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए C0 - CT इज इक्वल टू KT लिखूं, तो बताओ जरा, अगर मैं लिखूंगा T को T कंप्लीशन, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी उस समय पे टाइम को T कंप्लीशन बोल रहा हूं, तो उस टाइम पे CT क्या लिखोगे बताओ जरा, ये सोच के बताओ मुझे। जब तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो जाए, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि रिएक्शन हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, रिएक्शन हो गई, मतलब अब रिएक्टेंट बचा ही नहीं, सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो बताओ CT को क्या लेंगे, 0 लेंगे ना। बिल्कुल सही जवाब। भाई CT बचा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं बचा। अरे अगर कुछ बचा ही नहीं है तो 0 ही तो लोगे, कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा तो 0 पुट कर दो, तो C0 - 0 इज इक्वल टू K टाइम्स T ऑफ कंप्लीशन।
तो यहां पर टी ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा सी नॉट बाय के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, सी नॉट बाय के, सी नॉट बाय के। क्या ये बात एकदम सही है? एकदम सही जवाब नोट कर लीजिए। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम पे कुछ बचे ही नहीं ना, तो सीटी तो जीरो हो जाना चाहिए ना। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू सी नॉट बाय के, और टाइम ऑफ कंप्लीशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। सी नॉट बाय के आता है ना, लिख लो तो बता देना, फिर हम आगे चलेंगे। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा, हाफ लाइफ लिखा, T75% लिखा है ना, और टाइम फॉर कंप्लीशन भी लिखा। डन। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बना लेते हैं ग्राफ। क्या क्या ग्राफ बनेंगे आइए देखें जरा। पहला ग्राफ, फर्स्ट, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। कैसे लिखते हो आप बताओ? रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो लिखोगे आप। सही बात है, क्यों? अरे ए से प्रोडक्ट बनना है ना, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया के, भाई आप ऐसे लिखोगे ना, R इज इक्वल टू के इंटू ए, और इसकी पावर क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे ना। अगर तुम रेट एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए लिखोगे तो ये लिखोगे ना, ये। तो इसका मतलब क्या है, यही तो है इसका मतलब। चेक कर लो एक बार, देखो भाई, R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो लगाओगे ना, जीरो ऑर्डर है तो, है ना। इसका मतलब यही तो हो गया बात। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताओ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि ये हो गया आपका y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही बात है, k है ना, और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ किस तरीके से आता है देखो। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ किस तरीके से आएगा देखें जरा। इधर लिखा मैंने रेट और इधर लिखा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पर रेट क्या होगी, डिपेंड ही नहीं करेगी, और डिपेंड नहीं करेगी इसका मतलब ऐसा जाएगा मामला। चेक कर लो जरा एक बार। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका के, देखो चेक कर लो। अरे आप जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे मालिक, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो ही तो लिखोगे, मतलब वो तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगी, तो R इज इक्वल टू के आ जाएगा सीधा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला ग्राफ देखेंगे। सेकंड ग्राफ इज टी वर्सेस टी का। टी वर्सेस टी का ग्राफ बना रहा हूं मैं। देखना ध्यान से, यहां टी ले रहा हूं, यहां टी ले रहा हूं। अब आप मुझे बताओ एक्सप्रेशन क्या यूज करते हो, बोलो। सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी लिखते हो ना, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। क्या ये बात सही है? सही बात है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप। अब ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको मैं नीचे तक ले गया, क्यों, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और अभी आपने निकाला है इंटरसेप्ट, तो ये होता ना ये, तो ये कितना है यहां पर, सी नॉट। क्या है, सी नॉट इंटरसेप्ट। और अगर आपसे ये पॉइंट भी पूछ ले क्या है, तो अभी आपने निकाला इस पॉइंट पर सीटी क्या है, जीरो है ना, और सीटी जीरो मतलब टाइम फॉर कंप्लीशन। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, सी नॉट बाय के। क्यों, इस वाली एक्सेस पर तो टाइम लिया था ना तुमने। तो जब सीटी तुम्हारा जीरो हो जाए, ग्राफ धड़ाम से नीचे गिरे और इस वाली एक्सेस को काटे, टी वाली एक्सेस को, मतलब सीटी जीरो हो गया, तो उस टाइम पर जो टाइम आएगा, है ना,
बस वही कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका, -m मतलब -k। ये इंटरसेप्ट सी नॉट है और ये वाला सी नॉट बाई के आएगा। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं होती ना, ये हो जाती इसलिए कट पॉइंट आया है, मतलब ये कट करेगा यहां पर। भाई सीटी को तुम जीरो कर सकते हो ना यहाँ, और सीटी जीरो मतलब टाइम फॉर कंप्लीशन। ठीक है, एक बच्चे का अच्छा सवाल आया कि सर सी नॉट बाई के का डायमेंशन टाइम से मैच करेगा। बिल्कुल करेगा। कैसे? सी नॉट का डायमेंशन या हम यूनिट लिखें तो मोलर आएगी, और के की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए मोलर सेकंड इनवर्स आएगी। मोलर से मोलर कट गया तो ये सेकंड आ जाएगा, सेकंड इनवर्स को ऊपर ले जाओगे तो देखो सेम आई है डायमेंशन, मतलब यूनिट सेम ही रहेगी सी नॉट बाई के की टाइम की। तो सी नॉट बाई के की जो यूनिट आती है वो टाइम के बराबर ही आती है। क्लियर? डन। नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। लिख लो बेटा फटाफट से, फिर हम अगला ग्राफ बनाएंगे हाफ लाइफ वाला, हाफ लाइफ और सी नोट वाला। डन 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 डन। नोटेड। चलो भाई बहुत सही, दो ग्राफ हो गए, तीसरा ग्राफ देखना। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है सी नॉट बाई टू के, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं कि टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के लिख दूं अलग, और इंटू सी नॉट लिख दूं, ताकि ये बन जाए y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बन जाएगा ये, देखो सही है, बना सकते हो आप लोग। y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ ऐसा आता है। y एक्सेस मतलब हाफ लाइफ, और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, इंटरसेप्ट तो जीरो है, स्लोप क्या हो जाएगा 1/2 के, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का। तो बहुत आसान है, एकदम आसान है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ ऐसा आता है। तो टी हाफ वर्सेस सी नॉट का ग्राफ ये हो गया, नोट कर लीजिए। तो ये तीन ग्राफ आपको पता होना चाहिए, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, सीटी वर्सेस टी, और हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब आप लोग चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मोल के टर्म में लिख के बताओ जीरो ऑर्डर के लिए, चैट बॉक्स में मोल के टर्म में क्या आएगा। करना क्या है तुम्हें, कुछ नहीं, सी नॉट हटाकर ए रख देना, और सी टी हटाकर ए माइनस एक्स रख देना। भाई तुम्हारी जब डेरिवेशन किया होगा तब तुमने लिमिट चेंज की होगी, मोल के टर्म में लिखी होगी लिमिट। तो सी नॉट को ए रख दो और सी टी को ए माइनस एक्स लिख के बताओ जरा चैट बॉक्स में। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। बिल्कुल सही बात है, एक्स इज इक्वल टू के टी, काफी लोगों ने लिख दिया, बहुत बढ़िया। क्लियर? तो आप इन टर्म्स ऑफ मोल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, क्या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
तो लिख पाओगे? बहुत आसान है। क्या करोगे? सी नॉट को रिप्लेस कर दोगे किससे? ए से। और सी टी को रिप्लेस कर दोगे ए माइनस एक्स से। ठीक है, आओ जरा देख लेते हैं। सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी हुआ करता था, तो सी नॉट को ए रख देना, सी टी को ए माइनस एक्स रख देना, इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। सॉल्व कर लो, ए माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू के टी। ए से ए उड़ा देना, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के टी। ठीक है, एक्स क्या होता है? जितने मोल चले गए। भाई आप कैसे लिखोगे? ए से क्या लिखोगे? प्रोडक्ट लिखोगे। आप बोलोगे जब टाइम 0 था उस समय मोल ए थे, और टाइम टी पर मोल हो गए ए में से कुछ कम, तो एक्स भी एक तरीके से क्या मोल ही है। तो एक्स क्या होता है? जितने मोल कम हुए। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ए कट जाएगा यहां पर। अगर आपसे कोई पूछता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पूरी स्टडी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा कि मोल के टर्म में बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना, सारी जितने तुमने पढ़ रखे हैं एक्सप्रेशन, अलग अलग क्यों याद करो, जितने तुमने पढ़ रखे हैं बस उसी में सी नोट को ए रख देना, सी टी को ए माइनस एक्स रख देना, और जो आए वो आंसर है ना। बस ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी नॉट को ए और सी टी को ए माइनस एक्स रख दिया करो, तो तुम कॉन्सेंट्रेशन से मोल में चले जाया करोगे। क्लियर है एकदम? डन। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है मामला। हो गया? लिख लिया? डन। पक्का? चलो भाई, सवाल कर लें अब। एक सवाल करके बता दो जरा। आपके सामने लिखा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। पोल क्रिएट कर देते हैं, देखते हैं अभी तक आप लोगों ने में से कितने लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा है, लेक्चर कितने लोगों ने बहुत ध्यान से देखा है। आइए देखते हैं। पोल आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। ओ बेटा जी ए, बाबू जी ए, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम। बताएं जरा। बहुत बढ़िया, 87% जनता ने एकदम सही आंसर दिया, बाकी तो तुक्केबाज आते ही हैं यार। 8% कह रहे हैं ए, कई तो कह रहे हैं सी। डी वाले नहीं है क्या? डी भी लगा दो, डी जीरो क्यों है? डी वाले भी लगाओ। अरे सीधा सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होता है? सी नॉट बाय सी नॉट बाय सी नॉट बाय सी नॉट बाय 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 टू के। सी नॉट बाय टू के होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। चलें आगे बढ़े। अब अपन सेकेंड ऑर्डर के एक्सप्रेशन सीख लेते हैं। ठीक है, सिमिलर जो कहानी अभी तक हमने जीरो ऑर्डर में सीखी वही सेकंड ऑर्डर सीख लेते हैं, फिर सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बोलोगे आप? टी नॉट की पावर 1 माइनस एन माइनस सी टी की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी। यही होता था एक्सप्रेशन। क्या ये बात सही है? यही होता था। बस यहां पर एन क्या पुट कर दोगे? सेकेंड ऑर्डर है ना, तो एन क्या पुट कर दोगे? 2। तो ये आ जाएगा सी नॉट की पावर 1 माइनस 2 माइनस सी टी की पावर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इज इक्वल टू के टी। तो यह आ जाएगा सी नॉट की पावर -1 माइनस सी टी की पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू के टी। सही है? इसको मैं लिख रहा हूं 1 बाय सी नॉट, इसको लिख रहा हूं 1 बाय सी टी, और डिवाइड में क्या चल रहा है? -1 इज इक्वल टू के टी। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, बात तो बराबर है। अरे नीचे माइनस है ना, तो इसको ऊपर ले जाओ, और इस माइनस को ऊपर ले जाओगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 1 बाय सी टी माइनस 1 बाय सी नॉट इज इक्वल टू के टी, ये आ जाएगा, जिसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं 1 बाय सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय सी नॉट। आप चाहे ये याद कर लो, चाहे याद कर लो, जैसी आपकी इच्छा। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस एन को 2 पुट करके इक्वेशन बना के आपको दे दी।
आपको डेरिवेशन नहीं करना पूरा, आपको बस फाइनल एक्सप्रेशन ये लिख लो, ठीक है। आप फाइनल एक्सप्रेशन ये लिख लो, है ना, 1/CT इज इक्वल टू KT प्लस 1/C0 फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, फटाफट से लिख लो, फिर हम इसका हाफ लाइफ निकालेंगे। जिन लोगों को एकदम भयंकर समझ में आ रहा है और जिनको लग रहा है भाई साहब मजा आ गया, जरा इसका हाफ लाइफ निकालो। हाफ लाइफ निकालो इसका, हाफ लाइफ और T75% दोनों निकाल के चैट बॉक्स में लिखो जिन लोगों को एकदम समझ आ गया। 1/CT इज इक्वल टू KT प्लस 1/C0 का हाफ लाइफ और T75%, T50 और T75 निकालो। डेरिवेशन नहीं लिखना, बस ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। हाफ लाइफ निकाला आपने, हाफ लाइफ निकाला, हाफ लाइफ निकालो निकालो निकालो, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। एकदम सही कह रहे हैं कार्तिक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत सही। निकालो जरा हाफ लाइफ क्या आएगा। हाफ लाइफ आएगा आपका 1/CT माइनस 1/C0, यही था आपका एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू KT। यहां पर मैं T को T50% अगर लिखने जा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, CT को बता देना जरा। अगर मैं T को T50% लिखूंगा तो CT आ जाएगा बेटा C0/2, यस। तो यहां रख दो 1/C0/2 माइनस 1/C0 इज इक्वल टू KT 50%, और C0/2 को 2/C0 लिख सकता हूं, माइनस 1/C0। डेरिवेशन नहीं करना आपको, फाइनल एक्सप्रेशन लिख लेना बस, है ना, फॉर्मूला सीधा। तो यहां से आ जाएगा ये 1/C0 इज इक्वल टू KT 50%। तो T50% का फॉर्मूला बना क्या, 1/KC0। अब आप मुझे देखकर बताओ, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, देखो जरा चेक करो। तो मैं लिखूंगा क्या, द हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या ये बात सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ये चीज तुम वहां से बता सकते थे, कहां से, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0/1 माइनस n था। अब यहां n को 2 पुट करना जरा, n को 2 पुट करोगे तो C0 की पावर 1-2, मतलब C0 की पावर -1, मतलब 1/C0। देखो यहां से भी आ रहा था, है ना, तो चाहे वहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, बात बराबर है। तो T हाफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है 1/KC0। अब आप T75% निकाल के बताना जरा मुझे, जल्दी करो, हाथ पैर चलते रहने चाहिए तुम्हारे, जल्दी करो। भाग मत जाना, पता चले बोलो सर आपने पैर चलाने के लिए और हम भागने लगे। कितना आ रहा है T75%, सॉल्व करो सॉल्व करो। T75% मुझे निकाल कर बताएंगे, बाकी लोग नोट कर लो इसको, जिनको समझ आ गया, जिनका आ गया था वो T75% निकाल के बताएं। T75% में तुम CT को रखते हो C0/4, 75% का होता है, 75% रिएक्शन हो चुकी है तो 25% बची है, मतलब C0/4 बचा है। जल्दी फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। 3 टाइम्स आ रही है, ओके, आओ देख लेते हैं जरा, T75% निकाल लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन था आपका, 1/CT माइनस 1/C0 इज इक्वल टू KT। T इज इक्वल टू T75% का मतलब क्या होता है, CT कितना बचा, C0/4 बचा, तो ये आ जाएगा 4 1/C0/4 माइनस 1/C0 इज इक्वल टू KT 75%, और यहां से आ गया 4/C0 माइनस 1/C0 इज इक्वल टू KT। ओहो 75 लिखना, 50 क्यों लिख रहा है, किसने लिखा 50 बेटे, ये आ जाएगा 3/C0 इज इक्वल टू KT 75%।
और के टी 75% में से के उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा टी 75% इज इक्वल टू 3/kc0। ये आ गया आपका हाफ लाइफ, सॉरी 75%। अब इसको हाफ लाइफ के रिलेशन में बना लेते हैं। कैसे? टी 75%, 3 को मैं अलग लिख लूं और 1/kc0 को अलग लिख लूं। क्या ऐसे लिख सकता हूं? और 1/kc0 वाली वैल्यू देखो जरा गौर से, ये क्या बन गया? हाफ लाइफ बन गया ना बेटा। तो टी 75% इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी 50%। अब एक सवाल आपकी स्क्रीन पर एकदम ऑडियो के फॉर्म में आ रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूं। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इफ हाफ लाइफ इज 100 मिनट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी 75%? बताओ। हाफ लाइफ 100 मिनट है तो टी 75% क्या आएगा? सीधा सा है, 100 × 3 बचपन से 300 होता है बीडी। ठीक है, क्लियर है एकदम मामला? वेरी नाइस। तो थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन सा फील आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी 75% डबल होता है। किसके किसके डबल होता है? हाफ लाइफ के। जीरो ऑर्डर के लिए 1.5 टाइम्स होता है और सेकंड ऑर्डर के लिए 3 टाइम्स होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। टी 50%, टी 75% और रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? जीरो ऑर्डर के लिए टी 50% क्या था? C0/2 के, है ना? ये क्या था? 3C0/4 के। और ये क्या था? 1.5 टाइम्स टी 75% क्या था? 1.5 टाइम्स टी 50%। एकदम सही बात है ना? इधर क्या आ जाएगा? हाफ लाइफ क्या था? 0.693, मतलब ln2/k। ये था 2ln2/k और ये था टी 75%, डबल ऑफ टी 50%। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था? 1/kc0। ये क्या था? 3/kc0। और ये क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स। देखो, आसान रिलेशन आपका बन गया। इस तरीके से मैंने चार्ट बना दिया, इस तरीके के आप भी बना सकते हो, है ना? क्लियर है एकदम? चलो भाई, ये टाइम वाला चार्ट नोट कर लो, 50 और 75% का क्या रिलेशन होता है। क्लियर? 6 नोट कर लो फिर इसी बात पे बना लीजिए टेबल। कितनी बढ़िया टेबल बन गई है ना? बना लो टेबल, बना लो। 50%, 75%, ये पूरा टाइम वगैरह अच्छा लगेगा आपको। तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखने हैं ना? आप चाहो तो इसमें एक टेबल और ऐड कर लेना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ना? आप चाहो तो यहां इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी लिख सकते हो। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता था? C0 माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के टी इज इक्वल टू ln C0/ct, है ना? और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता था? 1/ct माइनस 1/C0 इज इक्वल टू के टी। यही था। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो काम हो जाएगा आपका एकदम डन। क्लियर है एकदम मामला? तो इस तरीके के आप टेबल एबल खेल लिया करो तो अच्छा लगेगा आपको जिंदगी में।
तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, टाइम वगैरह सब हो गया इसमें। ठीक है, लिख लो इसको, बना लो तो बता देना। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं बनाने के लिए। अब 1 मिनट बन जाना चाहिए। लिख लिया क्या? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वापस चलते हैं अपन, है ना, ये तो अपन ने टेबल बना ली। अब हम चलेंगे ग्राफ पे। ठीक है, अच्छा ग्राफ से पहले एक बात बताओ, हमने जीरो ऑर्डर के लिए टाइम फॉर कंप्लीशन निकाला है, क्या सेकंड ऑर्डर के लिए टाइम फॉर कंप्लीशन निकाल सकते हैं? बोलो, सोचो ना दिमाग से। आप मुझे टाइम फॉर कंप्लीशन सोच के बताओ, क्या रिएक्शन कंप्लीट होगी? बोलिए जरा। एक्सप्रेशन आपके सामने ये लिखा है, क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होगी कभी? बताओ जरा, ऐसा लिखा है। नहीं हो सकती, क्यों? अगर कंप्लीशन लिखोगे तो सीटी को क्या रखोगे? जीरो, और सीटी जीरो रखते ही 1/0 और 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब यहां टाइम फॉर कंप्लीशन नहीं पड़ेंगे। सही है ना? जीरो ऑर्डर में ही पढ़ते हैं बस टाइम फॉर कंप्लीशन। ठीक, तो अब आ जाओ सीधे ग्राफ पर। ग्राफ में पहला वाला बनाएंगे, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सुनना ध्यान से, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर लिया है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन नहीं ली, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो आप मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्या ये बात एकदम सही है? क्यों? आप बोलोगे ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट क्या लिखोगे? के ए का स्क्वायर बोलोगे ना सेकंड ऑर्डर के लिए, यही बोलोगे ना भाई, यही बोलोगे ना। तो ए को ही तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इधर देखो, आर को मैंने वाई माना है, इज इक्वल टू के, इस पूरे के पूरे टर्म को मैंने एक्स माना है। ध्यान से सुनना, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही होगी आवाज। देखो, मैंने आर को वाई मान लिया, लेकिन इस पूरे टर्म को एक्स माना। ध्यान सुनना, मैंने ये नहीं बोला आपसे, मैं आपसे आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछ रहा। कई लोग इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, आर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन लिखता तो ऐसा लिखता, और ये जो आर है इसको मैं वाई मानता, के को एम मानता, और आपके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन को मैं एक्स लिखता, तो ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर बन जाता। मैं आपसे y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं बनवा रहा हूं, मैं क्या बनवा रहा हूं? इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को मैं x रखवा रहा हूं आपसे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर मत कर देना। मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले रहा, कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर को ही मैं x मान रहा हूं, है ना? ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये जो kx है ना, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स ही है ये, तो y इज इक्वल टू एम एक्स क्या आ जाएगा?
ऐसा आएगा देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा। इस तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, रेट, और इस तरफ मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ना कि कॉन्सेंट्रेशन। मैं कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर को ही पूरी क्वांटिटी एक्स मान रहा हूं, है ना। वेरी नाइस। अगला देखना जरा, सेकंड ग्राफ, 1/ct वर्सेस टी। टी वर्सेस टी नहीं, 1/ct वर्सेस टी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बताओ जरा क्या था, 1/ct इज इक्वल टू के टी प्लस 1/c0 था आपका एक्सप्रेशन, यही था। तो 1/ct इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को मैं y मान रहा हूं, mx प्लस 1/c0 को मैं इंटरसेप्ट मान रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा, 1/ct वर्सेस टी। ध्यान से देखिएगा, ये आ गया 1/ct इस तरफ और t इस तरफ आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है, स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, ऐसा जाएगा। और ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या हो जाएगा, 1/c0 होगा, ना कि c0, ध्यान रखना। और स्लोप क्या हो जाएगा, k। देखो, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, k, है ना। इस वाले ग्राफ का स्लोप k, इधर भी स्लोप k। तो ये ध्यान रखना, मैं 1/ct को y मान रहा हूं, ct को y नहीं मान रहा। उसी तरीके से मैं कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पूरे को x मान रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन को x नहीं माना, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर को x माना है। ठीक है, डन। आयुष कह रहे हैं ग्राफ पैराबोला नहीं हो सकता। ग्राफ पैराबोला तभी होगा जब आप रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का बनाओगे, हम उसका नहीं बनाते, हम कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर का बनाते हैं। अगर तुम रेट और कॉन्सेंट्रेशन का बनाते तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, मतलब एम एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ आता, वो पैराबोला होता है। वो नहीं बनाना तुम्हें। कौन सा बनाना है जो मैं बनवा रहा हूं, डन। बना लो इसको, फिर एक तीसरा ग्राफ और हाफ लाइफ का बना लेंगे अपन 1/c0 के साथ। क्लियर, हो गया, बना लिया क्या, है ना। डन है, चलो बहुत बढ़िया। तीसरा ग्राफ देखेंगे हम, दो हो गए, तीसरे नंबर पे टी हाफ वर्सेस 1/c0 का बनाना है। ठीक है, टी हाफ वर्सेस 1/c0 का बनाना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फॉर्मूला पहले लिख लूं, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/k c0 होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो मैं बेटा टी हाफ क्या लिखूंगा, 1/k, और इंटू में 1/c0 लिख दूं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इस पूरी क्वांटिटी टी हाफ को क्या बोला, y, 1/k तुम्हारा क्या हो जाएगा, m, और 1/c0 को मैंने x माना है। आप ये देख लो किस किस के बीच का ग्राफ बन रहा है, उससे पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ये ग्राफ है टी हाफ वर्सेस 1/c0 का, कैसा आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला। ये स्लोप क्या हो जाएगा, 1/k, और ये आपका ग्राफ बन चुका है, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाए जाते हैं, जिस जिसके बीच का मैंने बनाया बस वही वही तैयार करना है, जिस जिसके बीच का मैंने बनाया वही वही तैयार करना है। ठीक है, टी हाफ वर्सेस 1/c0 का बना रहा हूं मैं, टी हाफ वर्सेस c0 का नहीं बना रहा।
टी हाफ वर्सेस सी नॉट का तो आपका हाइपरबोला जैसा आता। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, जो मैं बना रहा हूं बस वही वाले बनाने हैं आपको। बस ये समझ लो कि जो मैंने बनाया वो सही है कि नहीं। मुस्कान का कहना है सर ये ग्राफ किस ऑर्डर के लिए है। बेटा ये जो ग्राफ है ना ये इनफाइनाइट ऑर्डर के लिए हमने बनाया है, पागल हो गया तुम। अभी इतनी देर से क्या चल रहा है, ये एक्सप्रेशन किसका है? हैं? कहाँ से आ जाते हैं? ये टी हाफ का फॉर्मूला किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है क्या? अभी पीछे तो करा है सेकंड ऑर्डर के लिए है, तो सेकंड ऑर्डर का ही तो ग्राफ बनेगा। ग्राफ पेपर में आएंगे क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर क्या करोगे? डन। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आ जाओ जरा, झमाझम सवाल किए जाएंगे अब। चलो ये वाला पहले करेंगे। बताएं जरा। When initial concentration of the reactant is doubled, the half-life period of a zero order reaction, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो। बताओ जरा। ट्राई करो, ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। बताओ जरा, ट्राई करो। जब तक अपन नारियल पानी पियेंगे भाई, तुम्हारी क्लास में ना नारियल पानी पीना पड़ रहा है मुझे, बताओ। बताओ क्या करूं मैं अब। करो तुम लोग सवाल। ओए भाई फैल गया। क्या लग रहा है आंसर? बहुत आसान है, जीरो ऑर्डर के लिए। मजा आ गया भाई। डबल हो जाएगा, अरे यार टी हाफ क्या है? टी नॉट बाई टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार। सी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सी नॉट का डबल करोगे हाफ लाइफ डबल हो जाएगा। वेरी नाइस। अगला सवाल। टी हाफ वर्सेस वन बाय ए स्क्वायर इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ए मतलब आप उसको सी नॉट मान सकते हो, है ना, ए को सी नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आप तो मुझे ये बता दो, टी हाफ वर्सेस ए स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ वर्सेस वन अपॉन सी नॉट स्क्वायर। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन किस ऑर्डर के लिए आएगा? अब आप जरा गौर से देखो, हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाई, हमने आपको आज जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पढ़ाई, लेकिन हमने आपको थर्ड ऑर्डर नहीं पढ़ाई। लेकिन थर्ड ऑर्डर में आपसे ये पूछ सकते हैं ना, आपको तो आता है ना थर्ड ऑर्डर वगैरह। तो टी हाफ वर्सेस वन अपॉन सी नॉट का ग्राफ तुम्हें बनाना है, तो ऐसा एक्सप्रेशन अभी तक तो हमने देखा ही नहीं सर। देखो, लेकिन तुम यहां पर एक काम ये कर सकते हो, अगर तुम्हें nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पता है कि भैया सी नॉट की पावर वन माइनस एन होती है, तो एन यहां तुम 3 रखोगे, तभी तुम्हें रिलेशन स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। देखो, सी नॉट की पावर -2, और जिसको मैं लिख सकता हूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट स्क्वायर, और सी नॉट को तुम ए भी लिख सकते हो। तो अब आप जरा गौर से देखो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सी नॉट स्क्वायर। तो टी हाफ और सी नॉट स्क्वायर का जब ग्राफ बनेगा, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो मैं इसको कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान सकता हूं, कुछ भी कांस्टेंट मान लो यहां पर। ठीक है, मान लो अपन ने मान लिया पी, कोई भी कांस्टेंट मान लो, वन अपॉन सी नॉट स्क्वायर, या एम मान लो। तो टी हाफ वर्सेस वन अपॉन सी नॉट स्क्वायर, मतलब ये किस तरीके का आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का आ जाएगा। ठीक है, पी मैंने यहां क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, कुछ भी अपने मन से। सही है, तो क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है?
अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्रेशन निकालना है तो भी निकाल सकते हो, कि आपका मन कर रहा नहीं सर हम हाफ लाइफ को nth ऑर्डर से करेंगे तो कर लो। कैसे करोगे मैं आपको एक बार बता देता हूं। सी नॉट नोट मत करना, बस दिखा रहा हूं। 1 - 2 माइनस सी टी की पावर 1 - 2, सॉरी 3, 2 नहीं 3, 1 - 3 थर्ड ऑर्डर हो गया ना, माइनस सी टी की पावर 1 - 3 अपॉन 1 - 3 इज इक्वल टू के टी। तो ये आ जाएगा सी नॉट की पावर -2 माइनस सी टी की पावर -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू के टी। सही बात है। तो ये आ जाएगा 1/C0² माइनस 1/CT² अपॉन -2 इज इक्वल टू के टी। ठीक है, 2 को मैं उधर ले जा रहा हूं, 2 के टी कर रहा हूं, माइनस को ऊपर ले जा रहा हूं। माइनस ऊपर ले जाऊंगा तो 1/CT² माइनस 1/C0² इज इक्वल टू 2 के टी आ जाएगा। ये आ गया आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, है ना। और अब आप यहां पर सी टी को रख दो C0/2, तो 1/C0/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा ऐसा। और यहां टी क्या आ जाएगा 50%। नोट नहीं करना, बस देख लो एक बार, ऐसा चलेगा। 4/C0² माइनस 1/C0² इज इक्वल टू 2 के टी 50%। सही है। तो ये आ जाएगा 3/C0² इज इक्वल टू 2 के टी 50%। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। टी 50% इज इक्वल टू 3/2 के C0²। ठीक है, लेकिन इतना सब याद नहीं करना तुम्हें, ठीक है, इतना सब याद नहीं करना तुम्हें। आप निकाल सकते हो, मैंने आपको nth ऑर्डर पढ़ा दिया, आप किसी भी ऑर्डर के लिए खेल सकते हो झमाझम। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, हटा रहा हूं मैं ना, कोई मतलब का नहीं है। आप डायरेक्ट उसी से ही कर लो पीछे से, है ना। चलो आ जाओ जरा, अगला सवाल आपके सामने लिखा है, क्या पढ़ें जरा। द रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 8 × 10⁻⁴ लीटर पर मोल मिनट इनवर्स, वो आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट है सेकंड ऑर्डर के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ 0.5 मोलर सॉल्यूशन टू बी रिड्यूस टू 0.25। 0.5 से 0.25 जाना है। तो बेटा यहां वो मत लगा देना सुपर ट्रिक, बेटा वो सुपर ट्रिक किसके लिए थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर है तो फॉर्मूले पुट करके निकाल लो, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला तो होता नहीं है इसका, है ना, आसान सा फॉर्मूला है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/CT माइनस 1/C0 इज इक्वल टू के टी। ये था सेकंड ऑर्डर के लिए, बस यहीं पे पुट कर दो ना, के पुट कर दो, सीटी पुट कर दो, C0 पुट कर दो, टाइम आ जाएगा। 0.5 मोलर को कहां ले जाना है 0.25, तो 0.5 मतलब C0, 0.25 मतलब सीटी। सही है, यही करना है ना। तो सीटी हो जाएगा 1/0.25 माइनस C0 हो जाएगा 0.5। के कितना है 8 × 10⁻⁻⁴। और टाइम निकालना है, अब तो निकाल लोगे, ये तो सिंपल मैथ्स है, कर लो सॉल्व। 1/0.25 कितना हो जाता है 100/25, 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 4 और ये 2। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻⁴। टी तो यहां से टी आ जाएगा 2/8 × 10⁻⁻⁴। तो टी कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया आपका आंसर, चेक कर लो। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁴/4 मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 10/4 कितना 2.5 लिख दूं और 10⁻³ अलग कर दूं इसमें से, है ना। क्या ये सही है, चेक कर लो। 2.5 × 10⁻³ मिनट्स, ये आंसर आ रहा है क्या, सॉल्व आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नहीं आंसर आ गया, तो इसमें आपको कोई ऐसी सुपर ट्रिक नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यहीं पुट कर दो, सीधा आंसर आ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, क्यों, वहां पर लॉग और ln वगैरह आता है ना। क्लियर है एकदम। डन है मामला। अब ये तो सब कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा सर इतने स्टेप, अरे इतने स्टेप नहीं, वही आंसर आ जाता हमारा। तो 4 - 2 2, 2/8 1/4 10⁻⁴/4 सीधा आंसर था। वो तो मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व करा है। डन है, चलें आगे।
आ गया सबका? अगला सवाल, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.08 से 0.04 इन 10 मिनट, व्हाट वुड बी द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू डिक्रीजेस टू 0.1 मोलर? बताओ जरा क्या आंसर आएगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं 0.08 से 0.04 ले जाओ 10 मिनट में, तो उसके बाद आप बता दो क्या, व्हाट वुड बी द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू डिक्रीज टू 0.01। अब मुझे ये बात बताओ, एक बार बताओ, बहुत आसान है, 0.08 से 0.04 जा रहे हो, ये तो हाफ लाइफ है ना भाई, 0.08 से 0.04 जा रहे हो तो ये तो हाफ लाइफ है ना 10 मिनट, सही बात है ना, ये तो इतना तो तुम बता सकते हो ना कि हम 0.08 से कहां जा रहे हैं, 0.04 जा रहे हैं ना, तो ये तो हाफ है ना, हाफ लाइफ पता चल गई, के निकाल लो और फिर एक्सप्रेशन पुट करके टाइम निकाल लेंगे। देखो हाफ लाइफ तुम्हें पता चल गई ना, यहां से के निकाल के बताओ, टी हाफ क्या होता है, सी नॉट बाय 2 के, जीरो ऑर्डर नहीं सॉरी सेकंड ऑर्डर है ना, सेकंड ऑर्डर के लिए 1 बाय के सी नॉट, 1 बाय के सी नॉट होता है आपका कितना है 10, तो 1 बाय के सी नॉट कितना है 0.08 है ना, 10, तो यहां से आपका के आ जाएगा 1/0.08 और 10 को मैं इधर ले आऊं इंटू 10, तो के आ जाएगा 1/0.8, तो के आ जाएगा आपका कितना 10/8 मतलब 5/4, ये तुम्हारा के आ चुका है। ठीक है ना भाई, 0.08 से 0.04 हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ से तुमने के निकाल लिया, अब तुम 0.1 तक 0.01 तक आना है, अब तुम एक्सप्रेशन लगा दो क्या, 1/ct माइनस 1/c0 इज इक्वल टू के टी, सेकेंड ऑर्डर के लिए ct कितना रखना है 0.01 पे आना है, और c0 इनिशियल कितना था 0.08 था, 0.08 इनिशियल है ना, के तुम निकाल चुके हो 5/4 और ये टाइम निकालना है तुम्हें, ये टाइम निकालना है तुम्हें, बताओ जरा क्या आएगा। सॉल्व कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 5t/4, 100 माइनस 100/8, 100 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/8 7/8 मतलब 700/8, क्या ये बात सही है, इज इक्वल टू 5t/4, 4 से काट दो ये डबल हो गया, 2 से काट दो ये 350 हो गया, और 5 से काट दो ये 70 हो गया। देखो तो टाइम कितना आ गया 70 मिनट्स, चेक कर लो जरा, ढोलकपुर आंसर है, ढोलकपुर आंसर है, चेक कर लो जरा सभी लोग। सही है 70 मिनट, डन। तो 0.08 से 0.04 गए 10 मिनट लगे, तो टी हाफ 10 मिनट आ गया, यहां से के निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहां पर एक रिलेशन ये बन सकता है, मुझे ऐसी फील क्यों आ रही है, आप लोगों को ऐसी फील आ रही है कि टाइम जो है 10 का डबल 20 और 20 का डबल 40, मतलब हाफ लाइफ डबल डबल होता जाए, क्या बोलते हो। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर वाली ट्रिक से नहीं आएगा, अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर वाली ट्रिक लगाओगे तो वो थोड़ी लगेगी इसमें, जो लोग गलती करेंगे। कैसे फर्स्ट ऑर्डर वाली ट्रिक आप लगाओगे, 0.08 से 0.04 आप बोलोगे सर हाफ लाइफ 10 मिनट है, ठीक है, फिर 0.02 जाओगे फिर हाफ लाइफ 10 मिनट है, फिर 0.01 पे आओगे आप बोलोगे हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो 10 10 10 30 मिनट आना चाहिए था आंसर, अगर तुम वैसे करते, गलत है खैर, है ना, तो तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगाना। हाँ यहां पर अपना एक ट्रिक ये बनी जा सकती है
कैसी बन सकती देखें जरा। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया सभी लोगों ने, है ना। अगर मैं यहां ये सोचूं, ध्यान से देखना जरा, 0.08 मोलर, है ना, 0.08 से तुमने शुरू किया था, इससे तुम कहां जा रहे हो? 0.04 पर जा रहे हो। 0.04 से तुम कहां जा रहे हो? 0.02 पर जा रहे हो। और 0.02 से तुम्हें कहां जाना है? 0.01 पे आना। यही करना है, यही करना है। तो यहां ये हम कर सकते हैं क्या कि 0.08 से 0.04 10 मिनट में जा रहे हो, तो 0.04 से 0.02 के लिए 20 मिनट टाइम लगेगा, इसका डबल, ठीक। और 0.02 से 0.01 जाने में 40 का, सही बात है, क्या बात है, इसका डबल। मतलब हाफ लाइफ डबल डबल होता जाए। इसका मतलब यह हुआ कि 0.08 से 0.01 जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 प्लस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। देखो, बन गई है तो ट्रिक भाई। मतलब सेकंड ऑर्डर के लिए, ये किसके लिए? फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो टी हाफ सेम रहता था, क्यों? टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए वो सेम रहता था। अब यहां तो टी हाफ डिपेंड करता है ना 1/kc नोट पे, है ना। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डबल होता जाता है हर एक स्टेप में। मतलब अगर तुम 100 पर खड़े हो, इससे तुम 50 पर जाओ, 50 से 25 पर जाओ, 25 से 12.5 पर जाओ, इससे 6.25 पर जाओ, एंड सो ऑन 6.75, सही है ना, या 25, 6.25, 12.5 का आधा, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था? हाफ लाइफ तो सेम रहते थे, है ना। यहां क्या होगा? अगर यहां एक हाफ लाइफ लग रहा है तो यहां 2 लगेंगे, यहां 2 का डबल 4 लगेगा, सही है। डबल कर दो, 4 का डबल 8 लगेगा, एंड सो ऑन। ये फॉर सेकंड ऑर्डर है, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो टी हाफ फिक्स होता था, ठीक है। नोट कर लो इसको, OMG हो गए तो। डन, चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो कुछ फर्स्ट ऑर्डर के सवाल कर लो जरा, ये वाला कर लो। पढ़ के आए होगे फर्स्ट ऑर्डर, मैंने बोला था पढ़ के आना। रॉन्ग डेटा फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कर लो जरा ये सवाल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रॉन्ग डेटा क्या है? टी हाफ 100 है तो T75 200 होता है क्या? फर्स्ट ऑर्डर के लिए T75% होता है, डबल ऑफ T50%। मतलब ये एकदम सही है। टी हाफ 16 है तो T75 32 से डबल है, एकदम सही है। बोथ ऑफ दी अबव, ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट, रॉन्ग डेटा पूछा है। अगर टी हाफ 100 है तो T75 150 नहीं 200 होगा। रॉन्ग डेटा ढोलकपुर, है ना। क्या आपका ढोलकपुर आया?
डन। चलिए बहुत सही। अगला सवाल एक ये करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ फास्ट रिएक्शन हैज लार्जर रेट कांस्टेंट एंड शॉर्ट हाफ लाइफ। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइफ आर इक्वल। ये तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। फॉल्स पूछा है। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू गो टू कंप्लीशन। बताओ जरा। फॉल्स। पोल क्रिएट कर दें, देखते हैं जरा कितने लोगों को आ गया है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सही जा रहे हो, सही जाए सही जाए हो। पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। 69% जनता का सही है, 68। अरे बड़ो भाई, कम मत हो। बोलिए। बहुत बढ़िया, आ गया मैक्सिमम लोगों का। ढोलकपुर आंसर आएगा। पढ़ो ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट थोड़ी होती है। बाकी क्यों सही है देख लो। फास्ट रिएक्शन मतलब के ज्यादा होगा, सही बात है। के ज्यादा तो हाफ लाइफ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सभी फॉर्मूले में के नीचे आता है हाफ लाइफ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइफ इक्वल टी हाफ सेम रहता है, क्योंकि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है ना। तो ढोलकपुर आंसर। चलो एक लास्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता देना। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ डीओडी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखना है आपको? आपको मुझे निकाल के बताना है अल्फा की वैल्यू। और अल्फा क्या होता है? कितने मोल कम हुए अपॉन इनिशियल कितने मोल थे, मोल के फॉर्म में, है ना। तो मुझे आप एक्स वाई ए की वैल्यू, जिसको हम अल्फा मान लेंगे, निकाल के बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैं आपके सामने एक्सप्रेशन लिख देता हूं। के टी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। चलो सॉल्व करके एक्स बाय ए निकाल के बताओ सभी लोग। सॉल्व करो, इसमें एक्स बाय ए सभी लोग निकाल के बताएंगे। सभी लोग सॉल्व करेंगे और मुझे एक्स बाय ए निकाल के बताएंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। के टी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। मुझे एक्स बाय ए निकाल के बता दीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ डीओडी अल्फा एक्स बाय ए, बोलो क्या आएगा। फटाफट से आंसर कर दो, बोलो। एक बच्चा कह रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर कहां लिखा है? इधर फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट सही ना, कोई सा भी ऑर्डर हो। भाई अगर कोई फास्ट रिएक्शन है, कोई भी ऑर्डर की हो, कोई भी ऑर्डर की हो, फास्ट रिएक्शन है तो के ज्यादा होगा ना। और कोई भी फॉर्मूला तुम उठा के देख लो, सभी में टी हाफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। टी हाफ 0.693 बाई के, 1/k सी नॉट बाई 2 के नीचे आ रहा है ना। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट सबके लिए सही है। बाकी तीनों चीजें फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं। ठीक है। ठीक है। और हां, अगर कोई ये कह रहा है कि सर डी वाले में हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू गो टू कंप्लीशन, तो अगर तुम फर्स्ट नहीं भी मानते हो इसको, मैंने तो फर्स्ट ऑर्डर से समझाया, अगर तुम इसको फर्स्ट नहीं भी मानते हो तो भी किसी और ऑर्डर के लिए भी ट्रू नहीं है ना भाई। क्या तुम्हारा हाफ लाइफ वो होता है कि जो रिएक्शन को कंप्लीट कर दे? ये तो इन जनरल स्टेटमेंट ही गलत है ना, किसी भी ऑर्डर के लिए ले लो। अरे तुम किसी भी ऑर्डर है यार, तुम पढ़ लो पढ़ो तो क्या लिखा है, पढ़ो। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू गो टू कंप्लीशन। क्या ये सही है? अगर तुम फर्स्ट नहीं भी मानते हो, किसी भी पावर के किसी भी ऑर्डर के लिए लिखते हो, बताओ क्या ये सही है? क्या कोई भी ऑर्डर ले लो, चलो जीरो ऑर्डर ले लो। क्या जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ वो होती है जो टाइम को कंप्लीट कर देती है, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट कर देती है? नहीं होती ना। ठीक है ना, मैं फर्स्ट ऑर्डर से आपको समझा रहा था, बाकी जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ले लो तो भी चलेगा।
चलो भाई इसका बताओ जरा। इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, बताओ बताओ बताओ। अब देखो भाई, क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? भाई साहब एकदम बुद्धि लेस हो तुम। एक बच्चा कह रहा है सर रिएक्शन तो कंप्लीट होती है जीरो ऑर्डर में। अरे तो वो हाफ लाइफ थोड़ी होता है मालिक, चरण दे दो तुम्हारे। अरे वो हाफ लाइफ थोड़ी होता है, वो टाइम फॉर कंप्लीशन होता है। हाफ लाइफ तो C0/2 के होता है। क्या यार, बहुत ही खतरनाक हो भाई। बस शब्दों को पकड़ते हो तुम, कंप्लीशन, हाफ लाइफ। ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। अरे वो स्टेटमेंट क्या लिखा है ये तो पढ़ लो पहले। आओ पढ़ो जरा। दा, दा मतलब पता है क्यों लगाते हैं? द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू गो टू कंप्लीशन। क्या ये बात सही है? स्टेटमेंट सही है क्या? पढ़ के तो देखो एक बार। बस ये देखा उनने, क्या देखा? ये कंप्लीशन। अरे सर जीरो ऑर्डर तो कंप्लीट। अरे यार पढ़ो तो स्टेटमेंट पूरा क्या है। चलो आओ इधर आ जाओ जरा। अगर मैं इधर एंटीलॉग ले लूं तो ई टू दी पावर क्या आ जाएगा? के टी बेटा, A/A-X। सही है, एंटीलॉग ले लिया। अब इसको पलट रहा हूं मैं। पलट देंगे तो ये बन जाएगा E⁻−KT। महान गणितज्ञ लोगों इधर देखो, नीट वालों, इसको मैं 1/E⁻KT लिख सकता हूं। अब सही है? इनको जादू जैसा लगता है नीट वालों को क्या, कि अरे E⁻KT को सर E⁻−KT कैसे लिख दिया? अरे मैं पलट रहा हूं भाई, A-X/A। अब सही है? तो E⁻−KT। भाई मैं पहले ही बोल रहा हूं, तुम लोग यकीन मानो, तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बस गणित सही कर लो तुम। मैथ्स तुम्हारी सही कर लो, और बड़ी वाली मैथ्स नहीं, छोटी वाली मैथ्स, ये अलग अलग डिवाइड दे देंगे। तो x/a को मैं इधर ले आ रहा हूं, 1-E⁻KT। और मैं आपको सही बात बताऊं, तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं बेटा सीखने में। कभी भी किसी को से कोई चीज सीखनी हो ना तो शर्माना नहीं चाहिए। घर में छोटे भाई बहन है, उनसे बोलो मुझे पढ़ा दो, जो तुम पढ़ रहे हो वो हमें पढ़ना है। शर्माने की कोई बात नहीं, घर की बात है। मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलेंगे तुमको, है ना? छोटे भाई बहन है, छोटों से भी पढ़ सकते हैं ना। ऐसा किसने बोल दिया कि बड़ा ही पढ़ाएगा? छोटे से पढ़ लो, उसको ज्यादा आती है अच्छी से, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना। x/a को मैं क्या लिख रहा हूं? अल्फा। क्या आएगा? 1-E⁻KT। देखो सीखने में ना कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। और ऐसा किसी से बोलोगे कि हमको सिखा दो ये चीजें, 7th 8th वाली मैथ्स, तो क्या शर्म? हम अपने अच्छे के लिए तो कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है? वो लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी तैयारी में आपका सहयोग कर सकते हैं। वो घर की बात है, घर के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ठीक है? चलो तो अल्फा क्या आ गया? 1-E⁻KT। क्लियर? तो अब आपको होमवर्क दे दिया जाए। आ गया था सबका आंसर ये, है ना? डन। होमवर्क आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहां से यहां तक आपको करने। ठीक है? क्लियर एकदम? समझ पा रहे हो कुछ? ये नंबर पढ़ लेते हो? ये नंबर पढ़ लेते हो? 20 बोलते हैं इसको, 20, 25, 31। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। आते रहा करो, मन लगा रहता है हमारा। ठीक है? और रिवाइज करो चीजों को, और सिंपल वाली मैथ सुधारो, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी जिंदगी में। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर आपका आएगा। ठीक है? होमवर्क मॉड्यूल में से करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट टर्न पे हम फर्स्ट ऑर्डर में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, और प्रेशर के टर्म में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डन है? चलो बेटा अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।